गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कविता एक फूल की चाह। जितना अब तक पढ़ाया गया है उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका अंतिम भाग हम जो काव्यांश पढ़ रहे हैं, आज ये कविता पूरी हो जाती है, तो ध्यान से सुनिए आगे का काव्यांश। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहे जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत वर्षा कर भी आंखें तनिक नहीं लेती। आगे कवि श्याराम शरण गुप्त जी ने वर्णन किया है कि सुखिया के पिता को ये कहकर कि ये अछूत मंदिर में चला गया है, उसे सारे भक्त न्यायालय ले गए और वहाँ भी न्यायाधीश ने ये देखकर कि उसका कोई अपराध भी नहीं था, केवल एक छोटी जाति का मंदिर में चला गया, सिर्फ इतने से अपराध के लिए उसे 7 दिन जेल में रहने की सजा सुनाई गई। और उसने कहा कि मैं जब वहाँ गया, उसने कहा मैंने चुपचाप, मैंने स्वीकृत किया दंड कि मैंने अपने आप अपना दंड चुपचाप स्वीकार कर लिया कि शीश झुकाकर चुप ही रहे, कि मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा और जो भी न्यायाधीश ने मुझे मेरे पर आरोप लगाया, जो भी सजा उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने चुपचाप सहन कर ली। उसने कहा उस असीम अभियोग का, कि जो एक तरह से ऐसा आरोप था जो गलत था, कि ऐसे आरोप का मैं क्या उत्तर देता। जो दोष मुझ पर लगाया गया था उसका उत्तर मुझ पर था ही नहीं, क्योंकि कोई उसकी बात सुनने वाला ही नहीं था। सारे उच्च जाति के थे, तो वो एक छोटी जाति का व्यक्ति अगर अपनी सफाई में कुछ कहता भी तो उसे पता था कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मैं चुप ही रहा और चुपचाप जो भी उन्होंने मुझे सजा सुनाई थी मैंने चुपचाप सहन कर ली। कि आखिर क्या उत्तर देता, मेरे उत्तर पर कौन ध्यान देता। अब उसने कहा 7 रोज ही रहा जेल में, कि मैं केवल 7 दिन जेल में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 7 दिन नहीं थे बल्कि मानो सदियां बीत चुकी थी। और क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब सुख के दिन होते हैं तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन जब हमारा मन दुखी होता है, जब हम पे कष्ट होता है, दुख का वातावरण होता है, तो उस समय एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। वही हालत थी सुखिया के पिता की। वो जेल में था, लेकिन उसे अपनी बेटी की चिंता थी। उसकी बेटी जो एक तरह से मरणासन अवस्था में उसे वो छोड़कर आया था बिस्तर पर, तो उसे चिंता हो रही थी, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, किस हाल में होगी, हर समय से यही चिंता सताती रहती थी। तो उसने कहा कि केवल 7 दिन में जेल में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो सदियां बीत चुकी हैं और लगातार अविश्रांत अर्थात लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविश्रांत वर्षा करके लगातार आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन फिर भी आंखें तनिक नहीं रीती। रीति का अर्थ होता है खाली। आंखें तब भी उसकी खाली नहीं हुई। 7 दिन लगातार रोता रहा, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसकी आंखों के आंसू सूख नहीं पा रहे थे। अब आगे, दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ढेर रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में हीरा, अब की दीना दिखाई वह। अब उसने कहा कि 7 दिन बाद, 7 दिन सजा भोगकर जब अपने घर जाने लगा, तो मेरे पैर अपने घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। पैर ना उठते थे घर को, कि मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। कारण क्या था? मन में एक डर था, एक संशय था कि पता नहीं बेटी किस हाल में होगी। और उसने कहा कि भय जर्जर, कि एक तरह से जो मेरा शरीर था वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था, डर के बिल्कुल कमज़ोर शरीर था। और तनु बंजर, कि मानो ये जो शरीर है सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। कि ऐसा हड्डियों के ढांचे को, कि मैं कोई ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कि मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे बल्कि कोई मुझे पीछे से घेर रहा था, पीछे से धक्का दे रहा था। और फिर उसने कहा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मैं घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही जब भी मैं घर जाता था मेरी बेटी दौड़कर तुरंत मेरे पास आ जाया करती थी। लेकिन आज उसने कहा कि पहले के समान आज वो दौड़कर मुझे लेने नहीं आई। और उसने कहा कि फिर मन में आया कि बच्ची है, खेल में लगी रहती है, हो सकता है
कि खेल में ही उलझी हुई होगी, खेल में ही लगी हुई होगी, इसीलिए आज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसमें कवि ने वर्णन किया है कि जब उसका पिता घर पहुंचा तो उसकी मनोदशा कैसी थी, कि उसके मन में एक डर भी था, वो घर आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसका जो उसने कहा कि हड्डियों का ढांचा जैसे सिर्फ मेरा रह गया था, उसे ऐसा लग रहा था कोई शक्ति आगे को धक्का दे रही है। और जब वो घर पहुंचा तो उसे लगा कि आज मेरी बेटी मुझे लेने नहीं आई। फिर अपने मन को ही समझाने लगा कि हो सकता है कहीं खेल में लगी होगी, इसीलिए शायद आज मुझे लेने नहीं आई है। अब इसमें है पहले की सी उपमा अलंकार। अब आगे का व्यास, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। उसने कहा कि जब मैं घर पहुंचा मेरी बेटी दिखाई नहीं दी, और उसके बाद उसने कहा जैसे उसे पता चल गया कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, तो वो वहां से सीधा मरघट शमशान घाट की ओर गया और दौड़ता दौड़ता शमशान घाट पहुंचा। लेकिन उसने कहा जब तक मैं शमशान घाट पहुंचा तो जो मेरे परिचित थे, मेरी जान पहचान के थे, जो मेरे बंधु थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो मेरे आने से पहले ही उसकी चिता में आग लगा चुके थे, वो उसे फूंक चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मैंने कहा जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे रिश्तेदार, मेरे परिचित पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे और उसकी चिता जो है उस समय बुझ गई थी, उस समय चिता भी नहीं जल रही थी। और जैसे ही मैंने देखा कि उसकी चिता भी बुझी पड़ी है तो उसको देखकर उसने कहा मेरी छाती धधक उठी, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा डर गया। और उसने कहा कि आज अपनी बेटी को इस तरह राख के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई कि जो मेरी बेटी इतनी कोमल सी फूल सी बच्ची थी और आज वो कोमल फूल सी बच्ची राख की ढेरी के रूप में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हा। जैसे उसने देखा कि उसकी बेटी राख की ढेरी के रूप में आज है, जहाँ अपनी बेटी को अच्छा खासा छोड़ कर गया था और उसने अपनी बेटी को अंतिम बार देख भी नहीं सका, तो उसने फिर वही पश्चाताप उसके मन में आ रहा है कि हे बेटी मैं कैसा हूँ जो अंतिम बार तुझे गोद में भी नहीं लेट सका, और एक तरह से मैं इतना भागा हूँ और तू भी कैसी है कि तेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हुई। मैं तुझे तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लायक भी नहीं था कि तुझे माँ के प्रसाद का केवल एक फूल की इच्छा तूने की और वो मैं तुझे लाकर दे नहीं सका। तो ये पश्चाताप उसकी अपनी बेटी की जो वो चिता बुझी पड़ी है वहाँ वो बैठा हुआ रोता रहा और ये पश्चाताप अपने मन में करता रहा कि मैं भी कैसा भागा हूँ, आखिर सामने ना तो अपने बेटी के दर्शन हुए और ना ही मैं उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कर पाया। तो यहाँ हाय फूल सी कोमल बच्ची उपमा अलंकार है। तो ये थी उनकी कविता सियाराम शरण गुप्त जी की एक फूल की चाह। बच्चों बहुत ही अच्छी कविता है, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी होगी और साथ में मन में जरूर प्रश्न उठे होंगे कि आखिर ये जो छुआछूत की समस्या है कितना विकराल रूप ले लेती है। भगवान ने सब इंसान को एक जैसा बनाया, लेकिन इस केवल छुआछूत की समस्या के कारण ना जाने कितने ही जो छोटी जाति के व्यक्ति थे उनका शोषण हुआ, कैसे उनकी दशा हुई, इसका बहुत सुंदर वर्णन ही सियाराम शरण गुप्त जी ने इसमें किया है। तो ये थी कविता एक फूल की चाह। इसके जो आज हमने काव्यांश पढ़ा, जो उसके शब्दार्थ हैं अभियोग, आरोप, अविश्रांत, बिना थके, भय जर्जर, भय से पीड़ित, पंजर, हड्डियों का ढांचा, मरघट, शमशान घाट, धधक उठी, जल उठी। कि उसके अंदर भी मानो बाहर तो बेटी की चिता जल रही थी, अंदर उसके दिल में भी मानो उसकी चिता जल रही। परिचित, जान पहचान के, बंधु संबंधी, रिश्तेदार। तो ये थे इसके शब्दार्थ और अलंकार। तो मैं आपको साथ साथ बताई रही थी पूरी कविता में जिस जिस पंक्ति में अलंकार आए थे सामने मैंने लिख भी दिए हैं। असीम अभियोग क्योंकि आ की पुनरावृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास अलंकार। पहले की सी ये है उपमा अलंकार क्योंकि तुलना की गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची यानी एक तरह से कोमल बच्ची की तुलना कोमल फूल से की गई है, उपमा अलंकार। तो ये थी कविता
और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि श्रीराम शरण गुप्त जी ने इसमें कथात्मक और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया है कि कहानी है पूरी एक सुखिया की, और उस सुखिया की कहानी को उन्होंने कविता के रूप में एक तरह से रचा है, तो इसलिए ये कथात्मक है। और गीतात्मक है कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शब्दों को पिरोया है, हम इसे गा भी सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये कविता कब पूरी होती है एक फूल की चाह, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कुछ भेज दूंगी और कुछ आप अपने आप कर लेना। कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू।